Yeah, hello all. Some net problem was there. So, Yash Rathod, who plays for Vidarbha, is joining with us shortly. एंड बहुत ही अच्छे प्लेयर है, मतलब इंडिया अंडर 19 भी खेल चुके हैं, एक ही सीज़न में कुछ बिहार ट्रॉफी के बहुत ही रन्स मार चुके हैं, 945 रन्स मारे हैं अभी तक उन्होंने एक ही सीज़न में. सो ही इज़ जॉइनिंग विथ अस शॉर्टली. आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू जॉइन. यस, हाय यश, हाउ आर यू? Hi, I'm good. How are you? आई एम फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. एंड आई एम ग्रेट बिकॉज यू जॉइंड हियर. Thank you so much. यस, सो यहाँ पे आपकी सारी जो जर्नी है पहले से यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं. Okay, सो T20 खेलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका okay, मैं okay, यहाँ पे. okay. सो या सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्वारंटाइन रूटीन कैसे चल रहा है आपका. क्वारंटीन रूटीन तो बहुत बढ़िया चल रहा है। जब शुरुआत में आराम से उठता था, बस बिल्कुल हम्म. फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था। अभी पापा के साथ काफी टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता था, बट फिर लॉकडाउन में काफी टाइम स्पेंड किया पापा के साथ, मम्मी के साथ, फैमिली के साथ। मेरी बहन भी यहाँ पे है, हम्म. तो काफी हम्म. इंजॉय किया हमने साथ में, कार्ड्स खेलना, दिन भर साथ में रहना। बहुत इंजॉय किया। अभी अभी लाइफ थोड़ी डिफरेंट है। अभी थोड़ी चीजें, हम्म. क्रिकेट पे भी बैक टू ध्यान, नॉर्मल. फिटनेस पे भी ध्यान। सुबह 5 बजे उठने से लेके रात के 9 बजे तक बेड पे, सिंपल। ग्रेट, ग्रेट, अभी ग्रेट. ऐसा चल रहा है। तो मतलब मैं वही पूछने वाला था आपसे कि एज अ क्रिकेटर बहुत ही ट्रैवल करना पड़ता है आपको, हर एक क्रिकेटर को. तो अभी आप अच्छे से फैमिली के साथ एक टाइम स्पेंड कर सकते हो, बट हाँ साथ ही जी। साथ आप क्रिकेट भी बहुत ही मिस कर रहे होंगे डेफिनेटली. बहुत बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मतलब एक ऐसा हो गया है कि अब बस जाके खेलना है। या कब जब मिलेगा क्वारंटाइन खेलना। खत्म होगा, जब क्वारंटाइन खत्म होगा शायद जो सारे क्रिकेटर्स है वो बाहर, घर के बाहर क्वारंटाइन होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है. 100%। कोई घर पे रुकेगा ही नहीं, सब बाहर। यस, यस. सो आप हमें ये बताइए कि फिटनेस रूटीन क्या चल रहा है आपका, मतलब जो एसोसिएशन की तरफ से आपको कुछ रूटीन आया या फिर आप कैसे मैनेज कर रहे हो, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन लगता है यहाँ पे. सो. फिटनेस रूटीन ऐसा चल रहा है मेरा कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। हम्म. मैं 5:30 to 6:30 अपना ट्रेनिंग करता हूँ पहले। हम्म. फिर उसके बाद मैं वीसी का सेशन अटेंड करता हूँ। हम्म. फिर उसके बाद रेस्ट, थोड़ा अपनी बैटिंग करूंगा। फिर बाकी हम्म. 3-4 बजे तक रेस्ट करूंगा। फिर थोड़ा बैटिंग, फिर एक्टिवेशन थोड़ा बॉडी का, हम्म. फिर डन। डेफिनेटली. यहाँ पे अनिरुद्ध चौधरी हैज़ जॉइंड. यस। सो हाय, हाय सर. सो आप हमें ये बताइए कि आप मतलब आपका तो काफ़ी टाइट शेड्यूल लगता है, तो आपको मतलब जो अभी जैसे कि आपने बताया कि पहले 2 महीने आपको थोड़ा सा टाइम मिला था, तो उस समय आप जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे, बट साथ ही साथ उसके कुछ नेटफ्लिक्स वगैरह या फिर पबजी या फिर ऐसे कुछ किया आपने, फिर ऐसी इसके लिए टाइम मिला था? हाँ, काफी मतलब सिर्फ ऑलमोस्ट नेटफ्लिक्स, सिर्फ नेटफ्लिक्स अमेजोन, नेटफ्लिक्स अमेजोन, दैट्स इट। 1-1.5 महीना यही चला है। फैमिली नेटफ्लिक्स, फैमिली नेटफ्लिक्स, बस। डेफिनेटली. बस बस, डेफिनेटली. तो लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. लाइक हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके जो स्कूल डेज थे, तो आप वहाँ पे कैसे थे, क्योंकि आप हमें ये बताइए कि मतलब पढ़ाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था या फिर बैक बेंचर थे आप? 100% बैक बेंचर। आपको लगता नहीं क्या मुझे देख के? सर डेफिनेटली. एक्चुअली क्रिकेट पढ़ाई चालू करने के पहले मेरा क्रिकेट में था, हम्म. क्योंकि मैं बहुत छोटा था। जाने का ही था तभी घर पे ये डिसाइड हो चुका था कि इसको क्रिकेट खिलाना है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट. मेरे बड़े पापा का बहुत बड़ा ये था, सपना था कि उन्हें क्रिकेट खेलना था, बट वो खेल नहीं पाए। हम्म. तो उनकी इच्छा थी कि घर पे अगर कोई भी होगा तो उसे मुझे क्रिकेट तो खिलाना है। मतलब यस, डेफिनेटली, मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट आपको पहले से ही था. हाँ जी। जो अब मतलब आपको कुछ पता नहीं होगा तब से आप मतलब ज्वाइन करे होंगे एग्जैक्टली, एकेडमी. तो एग्जैक्ट आप एग्जैक्टली। कितने साल के थे कि आई जब वॉज आपने एकेडमी अराउंड ज्वाइन की? आई वॉज अराउंड 3 और 4। दैट्स ग्रेट. बिकॉज या यहाँ इतनी कम उम्र में ज्वाइन करवा देना मतलब घर से बहुत ही सपोर्ट लगता है डेफिनेटली. एग्जैक्टली। और मतलब हम बहुत ही कम देखते हैं कि मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट होता है, बट या आपके केस में तो बहुत ही एक अच्छी बात है कि मतलब पेरेंट्स से पहले से सपोर्ट था. या बहुत डेफिनेटली. बहुत सपोर्ट किया, घर वालों ने पहले से ही सपोर्ट किया है, मॉम डैड। ऐसा हो रहता था हम्म. कि एक एक मन चले जाता था, मैं डैड को देख नहीं पाता था, क्योंकि मैं डैड यूज टू कम एट 11। वो 9 बजे जाते थे और 11 बजे वापस आते थे। तो मैं 9 बजे तक मैं सो जाता था। सुबह 5 बजे अपना स्टार्ट कर जाता सेशन करना। तो मैं देख ही नहीं पाता था कि मिल नहीं पाता था उनसे। ऐसा रहता था डेफिनेटली कि बहुत ही एक हार्ड वर्क लगता है क्रिकेटर अगर बनना है तो. हालांकि यस, मतलब जैसे कि बहुत सारे मतलब एक फिटनेस रूटीन भी मेंटेन करना पड़ता है, फिर क्रिकेटिंग यस, शॉट्स, ये सारी सारी चीज़ें रहती है.
तो यस। डेफिनेटली ये हार्डवर्क कभी ना कभी पे ऑफ करता है। यस। बंद कर दे, वो बंद कर दे। यस। यस। यहाँ पे यश कदम कह रहे हैं भैया मेरा नाम ले लो बिग फैन। ये सब मेरी मजे लेने के लिए आया फिलहाल यहाँ पे। सब मजे यस लेंगे यस। मेरे। सो आप हमें ये बताइए कि जब आपने क्रिकेट ज्वाइन किया था, एकेडमिक खेला, तो बहुत ही छोटी उम्र थी आपकी, बट आपका ये कब डिसाइड हुआ कि बैटिंग आपको करनी है? मतलब एज ए um, बैट्समैन तभी से तो बिल्कुल सोचा नहीं होगा क्योंकि आप बहुत ही छोटे थे जब लगाई थी एकेडमी। तो कब ये डिसाइड हुआ कि बैटिंग करनी है? एक्चुअली ऐसा है कि जब से स्टार्ट किया तब से मुझे बैटिंग में इंटरेस्टेड था। ऐसा मुझे पता तो हम्म। नहीं था, बट मेरे बड़े पापा ने हमेशा बोला था कि तू बैटिंग करता है। 6-7 साल के बाद धीरे धीरे, हाँ ठीक है भाई, मैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन हूँ। मैं अम, फिर उसके बाद से मेरा बैटिंग में बहुत इंटरेस्ट था और मैं लेग स्पिनर था। अभी मैं ओके। बॉल नहीं डालता। मैं बॉल नहीं डालता। तो मेरा उसमें भी ओके। इंटरेस्ट था। फिर अभी बॉलिंग मेरी पूरी बंद हो गई। 2000 2014-15 के बाद मैंने बॉलिंग स्टॉप कर दी अपनी। हम्म। तो पहले से ही बैटिंग में इंटरेस्टेड था, अभी भी बैटिंग में इंटरेस्टेड है, पूरा फोकस बैटिंग पे ही है। डेफिनेटली। मैं यहाँ पे एक बताना चाहूँगा, जब मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी, हालांकि मैं बहुत प्रोफेशनल नहीं खेला हूँ क्रिकेट, बट यहाँ पे पुणे में एक जो क्लब है, तो वहाँ पे ज्वाइन की थी और लेग स्पिन डालने की कोशिश की थी मैंने। तो सीधा नेट्स के ऊपर चला गया था बॉल। मुझे ये अभी भी याद है। मतलब कोच बोले थे कि तू कहाँ पे बॉल डाल रहा है। तो उधर थोड़ा से मैंने। डिफिकल्ट है लेग स्पिन डालना। यस 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 डेफिनेटली। यहाँ पे नुपुर कोहले है ज्वाइन, शी प्लेस फॉर विदर्भ इटसेल्फ। या नो दैट, नो। यस यस। तो आप हमें ये बताइए कि जो मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, तो कोचेस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है आपके करियर में? क्योंकि कोचेस का एक सपोर्ट होना और मतलब अच्छा गाइडेंस मिलना बहुत ही मैटर करता है कभी कभी। सो क्या कहेंगे इसके ऊपर? डेफिनेटली आपकी बात बिल्कुल सही है। कोचेस का इन्वॉल्वमेंट, कोचेस का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट स्टार्ट करने से लेके कोचिंग, और प्रोफेशनल क्रिकेट में भी कोचिंग डिफरेंट है, बट तुमको उनका गाइडेंस होना बहुत जरूरी होता है। वो तुम्हें कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करता है तुम्हारे क्रिकेट में। डेफिनेटली। अगर तुम सीजन खेल रहे हो, सीजन में जो तुम्हारे कोच रहते हैं वो जो भी चीज तुम्हें बताते हैं करंट सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है, तो कोचेस का गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत हेल्पफुल करता है अगर तुम्हें ग्रो परफॉर्मेंस करना है। करना हो, ग्रो करना हो। ये सब चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। मतलब ऐसी कुछ खास बात थी मतलब कि आपने बॉलिंग छोड़ दी? क्योंकि यहाँ पे यश कदम कह रहे हैं कि 5 विकेट लिए थे आपने। ऐसी कोई खास बात नहीं थी। एक्चुअली एक ऐसा सीजन था कि आई वॉज नो वेयर, मैं कहीं नहीं था, ओके। बट आई यूज टू बोल। हम्म। बट दैट टाइम माई बड़े पापा सेड टू मी दैट जस्ट मूव फोकस ऑन योर बैटिंग राइट नाउ। हम्म। उसको थोड़ा साइड कर दे अभी। तो मैं बैटिंग में पूरा फोकस करने लग गया, तो आई जस्ट स्टॉप। आई डोंट नो नाउ हाउ टू बोल। ऐसा हो गया। डेफिनेटली। यहाँ पे आदेश कह रहे हैं कि बहुत आगे जाएगा अपना भाई। यस। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मतलब आपको पेरेंट्स से सपोर्ट तो था ही, बट कहीं ना कहीं कैसे सोसाइटी का एक बहुत रोल रहता है और सोसाइटी कहीं ना कहीं थोड़े से टॉन्ट्स मारती है, क्योंकि क्रिकेट विद इन इंडिया एज अ प्रोफेशनल करियर चुनना, ये एक सोसाइटी को कहीं ना कहीं हजम नहीं होता थोड़ा सा, ऐसे मैंने बहुत ही फील किया है। तो आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है और क्या कहेंगे इसके ऊपर, जो अभी यंगस्टर्स है जो अभी अभी क्रिकेट चालू किया है जिन्होंने, कितना मैं ध्यान देना चाहिए उनकी तरफ? सोसाइटी की तरफ, राइट? या। सोसाइटी की तरफ ऐसा है कि सोसाइटी काफी सपोर्टिव रही है। ग्रेट। बस कभी कभार ऐसा था कि कभी पाइप टूट गया तो बनवा के दो। या। बिकॉज मेरे घर के जस्ट बाजू में एक गली है, तो वहां पे खेलता हूँ मैं। हम्म। पाइप टूट गया, हनी ये बना के चाहिए, जल्दी बना के, बस ये सब चीजों में थोड़े वो है। बस बाकी ये नहीं, बट कोई कोई अलग चीज होती है कि जब मैं छोटा था तब बहुत सुनने को मिलता था कि इस बंदे में पावर नहीं है, ऊपर हम्म। कैसे खेलेगा। तो ये सब चीज बहुत सुना है पहले। बट मैं बड़े पापा का ऐसा सीन था कि ही वॉज लाइक, ठीक है ना, अभी छोटा है, कर लेगा हम्म। कर लेगा। तो ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट कि नहीं, ये कर लेगा। तो ग्रेट। उनने मुझे अभी कुछ रिसेंटली शेयर किया ये सब चीज की ऐसा ऐसा होता था, तुझे काफी चीजें बोला जाता था लोगों को। तो सोसाइटी नहीं, बट बाहर के लोगों ने काफी बोला है कैसे खेलेगा। बहुत ही होता है मतलब एक कि, हाँ। बट यही ये बात है कि मतलब अगर आपके पेरेंट्स का सपोर्ट हो तो डेफिनेटली आपको मतलब वो ध्यान नहीं देना होता है, कि मतलब ध्यान नहीं जाता सोसाइटी के या ऊपर कि वो क्या बोल रहे हैं। और या ग्रैंडपा का इतना सपोर्ट था मतलब, तो डेफिनेटली आप यस। सोचते नहीं होंगे इसके बारे में तो। या सो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे पूछना चाहता हूँ कि हर एक क्रिकेटर के लाइफ में थोड़ा सा टफ टाइम आता है। यस। सो सेल्फ डाउट भी होता है कहीं ना कहीं कि यस।
कि मेरा आगे हो पाएगा या फिर कहीं ना कहीं इम्प्रूव करना होगा, क्या करना होगा, थोड़ा सा पता नहीं होता कि कहाँ पे गलत हो रहा है, क्यों मुझे चांस नहीं मिल रहा है आगे। सो इसको कॉन्कर कैसे करना होता है, क्योंकि वो बहुत ही एक बुरी फेज होती है और जल्दी से एक्चुअली जल्दी वहाँ से निकलना होता है। ओके, जब तो ऐसा होता है वो टाइम पे कि तुम्हारे स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। यस। तुम्हारा दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा माइंडसेट क्या होता है उस करंट सिचुएशन में, तुम आउट किस चीज के लिए हुए हो, कैसे हुए हो, तुम्हारा माइंडसेट मैटर करता है। तुम्हारे स्किल में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती वो टाइम पे। तो डेफिनेटली। हाउ यू थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट। तुम क्या सोचते हो करंट टाइम पे, और जब ऐसा सिचुएशन जाते हैं तब इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जितना होता है खराब सबको लगता है, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद तुम्हें वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ भाई हो गया, बट व्हाट नेक्स्ट, हाउ टू गो फॉरवर्ड नाउ, डेफिनेटली। हाउ टू स्टार्ट अगेन। तो यस। वो पॉजिटिविटी इंपॉर्टेंट है कि हाँ मैं ऐसे स्टार्ट कर सकता हूँ, और इट्स मैटर ऑफ वन सीजन। एक सीजन अच्छा गया, मैं यहाँ हूँ आज वहां चले जाऊंगा, एक इनिंग मैं आज यहाँ डेफिनेटली। हूँ मैं आज वहां चले जाऊंगा। सो दैट पॉजिटिविटी और वो होना चाहिए अंदर की, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो श्योर श्योर। ये टाइम पे ये सब चीज इंपॉर्टेंट है, थिंकिंग बहुत ही मैटर करता है और बहुत ज्यादा माइंडसेट मैटर कैसा है करती आपका, है। यस, ये बहुत ही एक मैटर करता है। एग्जैक्टली। सो डेफिनेटली बहुत ही सही बात कही है आपने यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब आप खेल रहे थे तो आपको मतलब जो विदर्भ के लिए कब चांस मिला था पहला, और क्या एक्सपीरियंस था वो? फर्स्ट टाइम मुझे विदर्भ के लिए खेलने को मिला व्हेन आई वाज 11 और 12 इयर्स ओल्ड आई गेस। हम्म। हम लोग कैडेंस ट्रॉफी होती थी एक पुणे में, या पुणे में होती थी या कैडेंस ट्रॉफी, या आई गेस आई यू नो। नो। यस। तो मैं वहाँ खेलने आया था फर्स्ट टाइम। हम्म। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपीरियंस आई प्लेड विद विदर्भा। फ्रॉम दैट ऑनवर्ड्स आई प्लेड एवरी एज ग्रुप, 14, 16, 19, 23। Not yet Ranji ओ, Trophy, but soon I will. डेफिनेटली डेफिनेटली। Yeah. आप खेलोगे तो मतलब क्यों, एनी पर्टिकुलर वजह थी कि आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया था उससे पहले, उसी उसकी मतलब जैसे कि आपने बताया कि कैडेंस के लिए आप खेले, बट विदर्भ के लिए कैसे सिलेक्ट हुए थे आप, एनी पर्टिकुलर रीजन आपको याद आ रहा दैट टाइम हमारे 5 मैचेस हुए थे। है? 5 टीम बनी थी पूरे डिस्ट्रिक्ट प्लस विदर्भ मिला के। तो ओके। उसमें से परफॉर्मेंस वाइज चीजों को लिया था। ऐसा परफॉर्मेंस इतना वो नहीं था, बट आई स्कोर्ड 192 अगेंस्ट ओनली वन टीम, बाकी आई वाज फ्लॉप। बट 192 ही बहुत ही बड़ी चीज़ होती ओनली है एक मैच 92, में। ओनली ओके 92, ओके, ओनली ओनली 92। यस। ओके। बट ग्रेट। सो यहाँ पे आपको आपको आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि विदर्भ के लिए जब आप खेल रहे थे, कुछ बिहार ट्रॉफी शायद खेल रहे थे, मुझे या एग्जैक्ट याद नहीं है, बट वहाँ पे आप हाईएस्ट रन स्कोरर थे। वहाँ या पे आपने 945 रन्स मारे थे, या वो भी सिर्फ 9 मैचेस में। या तो क्या फीलिंग थी होती है, क्योंकि जब हार्डवर्क ऐसे पे होने लगता है, जैसे कि बहुत रन्स बनाए आपने, तो कैस बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन लगता है, तो उस होल एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। तो मैं उस बारे में क्या डिफाइन कर रहा हूँ, दैट इज द बेस्ट थिंग आई गेस। वो जो हार्डवर्क पे ऑफ होता है ना उसके बाद, Yep. मतलब ऐसा था कि वर्ल्ड कप का स्क्वाड आ रहा था, एंड जोन की टेस्ट टीम निकली थी वो टाइम पे कि आई वाज नोवेयर अगेन, व्हाई यू आर नॉट देयर, तू क्यों नहीं खेल रहा है। आई थिंक अगेन, फिर मैं सोचा कि उसके एक साल पहले ना, जिनका लास्ट ईयर होता है उनके लिए एक टूर्नामेंट होती है, टेस्ट क्रिकेट होता है अंडर 19 का सिर्फ। तो मैं बोला ओके आई विल गो फॉर दिस, लेट्स वर्क हार्ड फॉर टेस्ट गेम एंड आई वांट टू प्ले दैट। तो मैं आया, आई थिंक क्या करना है, आई वाज टॉकिंग टू माय बड़े पापा की क्या करना है। आई सेड आई वांट टू स्कोर 800 रन दिस सीजन। He said, why are you thinking about 800? 3 digit score only looks good in an inning. If you want to Definitely. if you want to think about a season, go for 1,000 runs. That will help you somewhere. So I thought that okay, he's right. Then I thought about that. Then I worked hard a lot. Every day, 3 4 hours of practice, batting, sidearm, and somewhere it helped me a lot. And then yes, I thank to him firstly, and hard work Yep, pays yep. off. And then I played for India and all that happens. यस। सो यहाँ पे मतलब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि 945 इज़ नॉट अ जॉब, बिकॉज बहुत ही रन्स होते हैं, वो भी सिर्फ 9 मैचेस में। तो मतलब क्या माइंडसेट रहना होता है इम्पोर्टेंट, और मतलब प्रोसेस पे कितना मैटर करता है मतलब इम्पोर्टेंस रखना, क्योंकि प्रोसेस का इम्पोर्टेंस क्या है आपके हिसाब से, क्योंकि रिजल्ट्स तो मिलेंगे कभी ना कभी, बट हाउ टू
फोकस ऑन प्रोसेस, बिकॉज कहीं ना कहीं क्या होता है कि मन में रहता है कि यार नहीं, रिजल्ट में जाना है हमें, बट कहीं ना कहीं प्रोसेस जो होती है वो करनी पड़ती है, उससे गुजरना पड़ता है, फिर रिजल्ट्स आते हैं। सो कैस कितना इम्पोर्टेंस है कि प्रोसेस पे फोकस प्रोसेस रखना। पे ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक प्रोसेस एक चीज होती है जो तुम्हें वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। अगर तुम प्रोसेस से नहीं जाओगे और सीधा आगे जाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे। स्टेप डेफिनेटली। बाय प्रोसेस यू हैव टू डू दैट। परफॉर्मिंग ऑल्सो, अगर मैं जिस वे में अभी बैटिंग कर रहा हूँ यस, वन सेकंड, जस्ट तो मैं, वन सेकंड, सॉरी। या या कंटिन्यू। जिस वे से मैं अभी अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो मैं सेम अप्रोच से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता है नहीं। यू हैव टू डेफिनेटली। स्टार्ट इट अगेन। दैट इज योर माइंडसेट अगेन। वो चीज चालू होती है इधर से, तुम रूम से, तुम्हारे हार्ड वर्क से हर चीज चालू होती है। कंपल सेट नहीं हो सकते तुम किसी चीज को लेकर। तो प्रोसेस डेफिनेटली। बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम एक ही वे से नहीं जा सकते हो, हाँ भाई हो गया नहीं, तुम्हें सेम इससे जाना पड़ेगा, तभी होता है। डेफिनेटली। डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं जब ऐसे मतलब अवार्ड्स मिलते हैं बाद में, तो बहुत एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे कि जतिन सप्रू के हाथ से आपको एक अवार्ड मिला था, मिथाली राज से मिला था शायद, यस, निशान या फिर कुछ उसके अवार्ड्स होते हैं। तो वहाँ पे तो कहीं ना कहीं बहुत ही एक अच्छा फीलिंग होता है, क्योंकि होता होगा क्योंकि इतने रन्स मार के अगर कोई सेलिब्रेट कर रहा है वो सॉरी, वो मोमेंट आपके लिए, तो कैसा फीलिंग था वो? बहुत बढ़िया फीलिंग था, मतलब बेस्ट फीलिंग, अभी तक की बेस्ट फीलिंग मेरे लाइफ की। व्हेन आई वाज रिसीविंग दैट अवार्ड, एक्चुअली आंखों में पानी आ गया था वो टाइम पे कि भाई सीरियसली मैंने ये अचीव किया है। नंबर वन बैट्समैन इन इंडिया, सो आई कांट एक्सप्रेस दैट। इट वाज माय बेस्ट फीलिंग। डेफिनेटली, डेफिनेटली। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि अगर कोई यंगस्टर्स को अगर आप कुछ बैटिंग टिप्स देना चाहो तो क्या होगी, जनरल बैटिंग टिप्स? जनरल बैटिंग टिप्स अगर देना चाहूंगा तो एक्चुअली और उनके पास कैसे उनके वो ग्रो सबके कर कोचेस सकते हैं? होते हैं। इट्स ऑल अबाउट हाउ मच यू प्ले, कितना तुम बैटिंग करते हो। या। जितना तुम बैटिंग करते हो उतना तुम्हें अंडरस्टैंड भी करना पड़ेगा कि भाई हाँ, मेरे यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर तुम तुम्हारी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करोगे तुम ग्रो नहीं करोगे। डेफिनेटली। तो ज्यादा बॉल खेलो एंड अंडरस्टैंड कि मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जितने जल्दी तुम प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करोगे उतने जल्दी तुम ग्रो करोगे। यस, डेफिनेटली। जो तो कि और वीकनेसेस है या फिर हाँ, जो रॉन्ग जा रही है चीज़ें, तो इस हाँ, पर अगर फोकस करके वो अगर ग्रो करना अगर आपको आ गया तो हाँ। डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। एंड द पर्सन जो लोग खेल रहे हैं हम्म। उनके लिए है कि जब भी तुम कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो अंडरस्टैंड कि तुम ऐसा मैच में खेल रहे हो। बिकॉज या। वो एक मैच का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। डेफिनेटली। जब तक मैच का माइंडसेट नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा कि प्रैक्टिस है भाई, ठीक है एक आदमी मिस आउट हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कंटिन्यू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली तुम्हें आदत होनी चाहिए कि हाँ मैच सिमुलेशन है। तो वो चीज होना बहुत जरूरी है, एक माइंड में मैच होना चाहिए। डेफिनेटली, दैट विल बहुत ही हेल्प। एक अच्छे टिप्स डेफिनेटली दिए आपने। तो आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके आपके मतलब जब प्रेशराइज गेम होता है बहुत ही, और मतलब थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर होता है और बहुत ही एक इम्पोर्टेंट गेम होता है, तो हाउ टू स्टे काम इन दैट सिचुएशन? बिकॉज हम देखते हैं कि गली क्रिकेट में भी हम अगर खेल रहे हो तो बहुत सारे उम्मीद लगा के बैठते हैं, बट वहाँ तो मतलब विदर्भ के लिए खेलना होता है, स्टेट को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, फिर इंडिया के लिए आप खेलते हो, तो प्रेशर तो बहुत ही तगड़ा होता होगा। तो हाउ टू स्टे काम इन दैट सिचुएशन? सबसे पहले इस बार का जवाब आपको मैं बाद में देता हूँ, बट आपने गली क्रिकेट की बात की है तो मेरे को याद आ गया। या। आई यूज्ड टू प्ले टेनिस बॉल, मुझे आता ही नहीं मारना। अबे तू क्रिकेट खेलता है वो ऐसे बोलते हैं, बाप रे। तू सही में खेलता है। तो ये सब चीज बहुत सुनने को मिलती है बट उन्हें कौन समझाएगा। तो सब ऐसा है। तो प्रेशर उस टाइम पे काम रहना, आई थिंक वो तुम्हारा माइंडसेट है। तुम अपना माइंडसेट कैसे रखते हो, आई थिंक तुम्हें खुद पे बिलीव होना बहुत जरूरी है टाइम पे कि ठीक है मैं बना सकता हूँ यहाँ से रन। जितना तुम खुद पे बिलीव रखोगे उतना तुम वो टाइम पे उतना प्रेशर फील नहीं करोगे। होता है, सबको होता है, प्रेशर आता है, बट दैट टाइम योर माइंडसेट प्लेज अ मेजर रोल दैट टाइम। तुम कितना टफ रहते हो यहाँ से कि ठीक है, तुम कितना कैलकुलेटेड रहते हो, कितना वो सिचुएशन को कितना कैलकुलेटली हैंडल करते हो, उससे होता है। यस, डेफिनेटली। बहुत ही अच्छी एक एडवाइस दी है आपने यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं पूछना चाहता हूँ अगला सवाल आपसे कि थोड़े से कभी कभी मतलब एक प्रेशर होना एक अलग बात है और मतलब कभी कभी चैलेंजिंग कंडीशंस होते हैं, मतलब पिच बहुत ही चैलेंजिंग होता है, तो उसमें कैसे अगर कुछ टिप्स देना चाहो तो। चैलेंजिंग विकेट कोई भी हो सकती है। अभी आप कोई भी चीज ले लो, मैं बस इतना ही बोलूंगा उस चीज में कि फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ विकेट इज गोइंग। तो तुमको कहीं ना कहीं चीजें, हर समय पाटा विकेट तो नहीं मिलेगा, तो तुमको कहीं ना कहीं अपनी चीजें रुकनी पड़ती है कि मैंने लास्ट इनिंग में मार के बना लिया रन, तो मैं ये विकेट पे बना लूंगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विकेट हाउ इट्स गोइंग। यहाँ विकेट पे स्विंग हो रहा है, ठीक है, मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, ये सिचुएशन मारने की नहीं है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन, दैट विकेट हाउ इट्स गोइंग, वेदर, ये सब चीज बहुत मैटर करता है जब तुम कोई टफ कंडीशन विकेट पे खेलते हो। तुम्हें तुम्हारा डेफिनेटली। रोल, वो समय की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होनी चाहिए कि मैं ऐसे नहीं खेल सकता, मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा इस बॉल का, ये टाइम नहीं है। पार्टी विकेट पे हर कोई बनाएगा, बट अगर वो टाइम पे किसी ने परफॉर्म किया, दैट विल समवेयर पार्टी विकेट से कहीं ऊपर रेट हाई करते हैं लोग। डेफिनेटली डेफिनेटली। बहुत ही एक अच्छी टिप दी है आपने कि मतलब पहले तो सिचुएशन को समझो कि क्या है और टिक के यस, खेलो पहले तो फिर अगर यस, आपको पिच समझ में आ गया तो फिर आप बिल्कुल भी वहाँ या पे टिक के आगे या अपनी इनिंग बढ़ा सकते हो। मैं बता रहा हूँ एज यहाँ एन पे सेकंड राउंड बैट्समैन मैं जाता हूँ, जैसा मैं उस वे में बताया डेफिनेटली। आपको। यहाँ पे जीतेश शर्मा ज्वाइन हो चुके हैं। हाय जीतेश भैया। और मतलब ये कह रहे हैं कि ही इज लाइंग, ही हिट बिग शॉट्स। No, no, no. This guy hits big shots. I'm big fan of the sixes. यप यप यप। यहाँ पे मिक्की गुरुवी कुछ कह रहा है कि भाई एक हुजू हुजू कर दे प्लीज़, वापड़ू वापड़ू कर दे प्लीज़, एक बार रिक्वेस्ट है, बिग फैन ऑफ हिम, प्लीज़ ट्राई टू। पता नहीं क्या है। वो एक ऐसा था कि we used to say something, वो थोड़ा एक अलग वर्ड है, आई हम्म। कांट से हियर। ओके। मैं आपको कभी बताऊंगा। ओके ओके तो डेफिनेटली। वो यहाँ नहीं बोल सकते। मैं अगर अगेंस्ट में भी खेलूंगा ना, तो ही वॉज लाइक ये बोल के बता। ओके तो ओके मुझे हमेशा सेम चीज बोलते रहता ओके। है। सो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि मतलब विदर्भ विदर्भ के लिए आप खेल रहे थे, तो उसके बाद आपको इंडिया अंडर 19 का मौका कैसे मिला, और उस थोड़ा सा एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हम्म, मतलब 945 रन्स बनाने के बाद हम्म। एनसीए कॉल आया, स्टेट फर्स्ट एनसीए। या। After that, we played there. I performed there. Then we played zone matches. हम्म। Again, there I scored 200s and 150. So after that, वो just पूरा खत्म होने का जोन टीम लगी श्रीलंका की कि दिस इज श्रीलंका हम्म। टूर। आई वाज लाइक ओके, हो गया। तो आई कॉल्ड माय मॉम, घर पे आया। एयरपोर्ट पे पहले फुल सेलिब्रेशन, हम्म। घर पे आने के बाद माय डैड इज लाइक गॉन। या। मैं ढोल बजाना वगैरह सब। यस। आफ्टर दैट सब लोग खाना जाना, इट वाज अ ग्रेट फीलिंग। मतलब घर पे ऐसा हो गया था, बुके 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 बुके, बस। तो हाँ भाई, कुछ तो किया है, एक लग बहुत रहा ही है, हाँ एक भाई। प्राउड मोमेंट रही होगी आपके फैमिली के बहुत लिए भी। बहुत प्राउड और मोमेंट। यस, डेफिनेटली खुद को भी मतलब बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक इंडिया के लिए कैसे भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, तो एक बहुत इससे बड़ी कुछ मोटिवेशन और इससे बड़ी कुछ फीलिंग हो नहीं सकती। यस, डेफिनेटली। एग्जैक्टली, तो जब एग्जैक्टली। आपने जर्सी वो देखी थी पहली बार, तो उस अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो आप कैसे करें। हम बैंगलोर थे, हमारा हम्म। 2 दिन बाद ड्रेस आया। आई वाज हाँ। लाइक कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो हम एंटर किया और राइट साइड में देखे बॉक्स, यस, फाइनली। उस पे 5 नंबर पे मेरा था। या। मैं ओपन दैट, बाकी से सब छोड़ दिया। व्हाइट ड्रेस में आई डोंट वांट टू सी दैट, आई वांट ब्लू वन। वो देखा, आंख में पानी स्ट्रेट, भाई, यस। फिर अभी उसे पहन के यस। देखा, तो फेल्ट रियली गुड दैट टाइम। अभी मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होती है, उससे बड़ी कुछ जैसे कि मैंने बोला कि फीलिंग नहीं होती है। यस। डेफिनेटली। या। जितेश शर्मा फिर से कह रहे हैं कि द वे ही रन्स द गेम
Superb to watch. Keep it up. Hopefully soon we can see you in India jersey. For sure, we'll both will play together. Yes, he also plays good cricket. Like I'm big Yes. fan of him also. Yeah. मोहित काले भी ज्वाइन यहाँ पे हो चुके हैं, ये भी कह रहे हैं कि टॉप क्लास प्लेयर। रोहित दत्तात्रेय भी कह रहे हैं कि लेजेंडरी का है। सब मजे ले रहे हैं अभी। डेफिनेटली। यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है ऊपर मेरा शायद वो फ्रेंड है, तो वो बोल रहा है कि आप खेलते टाइम स्पेक्स स्पेक्स का ख्याल कैसे रखते हो? किसका? स्पेक्स स्पेक्स। स्पेक्स का ख्याल? मेरा ऐसा है कि स्पेक्स काफी क्योंकि टाइट उसने है। क्योंकि इसने बहुत ही स्पेक्स तोड़े क्रिकेट खेलते समय, तो उसको एक डाउट था। ही इज अ बॉलर। या ओके। तो स्पेक्स का ख्याल ऐसा, अभी तक बॉल कभी लगा नहीं हेलमेट पे कि जिससे टूट जाए। सही है, सही है, सही है। आई होप अगर वो भैया के सामने मैं खेलूंगा तो भैया तोड़ेंगे। डेफिनेटली। थोड़ा सा एनसीए के बारे में बताइए, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, और मतलब कैसी उधर ट्रेनिंग होती है, कैसे कोचेस मिलते हैं आपको, कैसा गाइडेंस मिलता है वहाँ पे? आई थिंक एनसीए बहुत अच्छी जगह है। हम्म। वहाँ पे ऐसा रहता है, तुम्हें सुबह 9 बजे पहुंचना पड़ता है और सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक तुम्हें वहीं रहना पड़ता है। ओ। फुल वीक, संडे ऑफ। हर एक एक्सपर्ट के अलग अलग कोचेज रहते हैं। हम्म। बैटिंग, ये वो। फर्स्ट थोड़ा तुम्हारे वीडियोस निकलते हैं, फिर तुम्हारे वीडियोस देखते हैं वो लोग, तुम्हें बताते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है। हम्म। मैचेस कराते हैं, 4-5 मैचेस कराते हैं। 24 डन। सेम सिमिलर चीज चलती है, कभी स्किल सेशन, कभी नेट सेशन, कभी मैचेस, ट्रेनिंग, क्लासेस। क्लासेस वगैरह काफी होता है। बहुत ही मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है एनसीए का भी। यस, बहुत ही क्रिकेटर्स यस, को मैंने पूछा है, बहुत ही यस। थोड़ा सा ट्रेन करते वो, मतलब जो मिस्टेक्स रहती है आपकी, या फिर बहुत से छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है वहाँ पे। या सो या डेफिनेटली। और या उधर से अगर मतलब एक बार वहाँ पे चांस मिला तो आगे बढ़ने का जो थोड़ा सा आसान हो जाता है, चांसेस या मिलते हैं आगे जाके। सो यस। डेफिनेटली। सो अंडर 19 आपने अगर खेला है तो थोड़ा सा द्रविड़ सर के कुछ एक साथ एक्सपीरियंस रहा है, या फिर अगर रहा है तो मतलब थोड़ा सा शेयर कीजिए। द्रविड़ सर के साथ उतना इंटरेक्शन हुआ नहीं था मेरा जब मैं 19 खेला। हम्म। बट जब रिसेंटली मैं जब 23 इंडिया खेलने गया था इमर्जिंग एशिया कप, या। दैट टाइम राहुल सर वहाँ थे, तब मैंने उनसे बात किया था, मतलब सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। तो वो मुझे बोल रहे थे कि डोंट वरी, जस्ट वॉच द बॉल एंड प्ले। एक्चुअली प्रॉब्लम मेरा थोड़ा चल रहा था शफल को लेके। ओके। तो ही सेड मी डोंट वरी, जस्ट वॉच द बॉल एंड प्ले। दैट टाइम आई टॉक विद हिम। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। बहुत ही एक अच्छे हम्बल पर्सन है, और मतलब सबको मदद करते हैं, और यस, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है वो, ऐसे बहुत यस, से यस, लोगों से मैंने सुना है। यस। यप। एंड टॉप गाय इटसेल्फ, बिकॉज बहुत ही साल क्रिकेट खेला है, और या द वे ही बैटेड वाज एक्सलेंट। यस उनको एक्चुअली। कोई बीट नहीं कर सकता, डेफिनेटली। यहाँ पे सुमित कुसरे कह रहे हैं कि हु इज़ योर फेवरेट प्लेयर इन बैटिंग, योर आइडल इन बैटिंग? मैंने बचपन से गौतम गंभीर को बहुत आइडलाइज किया है, अभी भी करता हूँ। मतलब उसके अलावा मुझे अभी तक प्लेयर वो फील नहीं आता है कि नहीं भाई, बेस्ट गौतम गंभीर। जो डेफिनेटली। वो है उसमें खेलने का तरीका, कैप्टनशिप, एग्रेशन, लव इट। डेफिनेटली। यहाँ पे महेश कह रहे हैं कि सीनियर प्लेयर्स का यंग प्लेयर्स के लिए कितना बड़ा रोल होता है, क्योंकि सीनियर प्लेयर्स का एक शायद मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ा रोल रहता है। अगर कोई यंगस्टर्स आ रहा है तो उनको थोड़ा सा गाइड करना, थोड़ा सा प्रेशर एग्जैक्टली, उनका थोड़ा सा कम करवा देना उनसे। एग्जैक्टली। सो क्या कहना है इसके बारे में? आपने जो बोला वो बिल्कुल 100% सही है। आपने अभी बोला अगर कोई इंसान रणजी ट्रॉफी जा रहा है जूनियर क्रिकेट से, तो वहाँ पे बहुत हेल्प करता है एक सीनियर क्रिकेटर का, कि वो काफी प्रेशर में रहता है वो लड़का कि भाई मैं वहां जा रहा हूँ, मुझे मैं डेब्यू कर रहा हूँ। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो काम करते हैं हमें कहीं, हमें पॉजिटिविटी देते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली। हेलो। यस, थोड़ा सा यस। ब्रेक हो रहा था पिक्चर।
अभी अभी क्लियर ठीक है। है? यस यस, अभी ओके। ठीक है। यहाँ पे श्रीरंग जोशी का एक सवाल आया है कि विच इज़ योर फेवरेट शॉट। माय फेवरेट शॉट, यस ऑब्वियसली कवर्ड राइट, सबको पसंद है। डेफिनेटली। और आपने एक स्ट्रेट ड्राइव भी लगाया था, बहुत ही एक अच्छा शॉट था वो, आपके इंस्टाग्राम पे भी है वो वीडियो। बहुत ही यस। मतलब तीर की तरफ सीधा था। ये भी बहुत ही एक बड़ी बात होती या है। यस। यहाँ पे हेमंत बाजपाई कह रहे हैं कि हाउ यू मैनेज टू हिट बिग सिक्सेस अगेंस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर्स लाइक मी। शी इज लाफिंग, मजाक उड़ा रहा है मेरा। डेफिनेटली। सब मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे वीके पिंटूराज जो कि बहुत ही बड़े फैन है विराट के, उनके उनका भी एक मैंने इंटरव्यू लिया है, और 16 टैटूज है उनके बॉडी पे या विराट सीन के। दैट, यस आई सीन दैट। यस, तो वो पूछ रहे हैं कि विराट सर के बारे में कुछ कहो भैया। विराट सर के बारे में क्या बोलना, ही इज अ लेजेंड, गोट। डेफिनेटली, नो वर्ड्स, थिंक स्पीचलेस। द वे ही प्लेज, the way he run his mind while playing, while chasing, no one has, I guess. Best, डेफिनेटली। currently best player in the world. डेफिनेटली नो वर्ड्स, बिकॉज जितना उनके बारे में बोले उतना कम है। Yeah. तो या यहाँ पे वेदांत गुलाने कह रहे हैं कि नचिकेत ने आपको कभी बोल्ड किया है क्या। आई डोंट नो। Yes, maybe. Practice में yes, मैचेस में भी शायद किया है कभी, I don't know, बट किया है। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो काफ़ी अच्छे अच्छे बातें हो रही है आपसे, और क्रिकेटिंग थोड़ी अभी बातें थोड़ी सी ख़त्म कर दे, और यहाँ पे मैं रैपिड फायर राउंड आपके साथ एक खेलूंगा। ओके। कुछ नहीं, रैपिड आसान सवाल है। फायर। या सो आपकी फेवरेट डिश। पनीर, पनीर लबाब। ओके। तो पनीर का कुछ ना कुछ झोल है, मतलब मैंने बहुत से क्रिकेटर्स का भी इंटरव्यू लिया है, तो सबकी फेवरेट पनीर होती है। पनीर एक थोड़ी सी कौन से बोले, पनीर माखन वाला एक बोले, फिर दो दो पनीर तीन तो शाही ऐसे पनीर, पनीर सिर्फ मखनी, या शाही पनीर या। बहुत। यस, तो पनीर लबाब, डेफिनेटली। मॉम, अभी पानी आ गया, अभी खाना है विद या चीज। डेफिनेटली बहुत ही ऑसम एक्सपीरियंस रहता है वो। यस, सो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि स्वीट और स्पाइसी ज़्यादा क्या पसंद 100% स्वीट। हो। यस, नो सो स्पाइसी। एनी फेवरेट डिश इन स्वीट, स्वीट। या रसगुल्ला, चमचम। थोड़ा सा ब्रेक हुआ था आवाज। हेलो। हाँ, अभी आ रहा है। रसगुल्ला, चमचम, बिग डेफिनेटली। फैन। फेवरेट मूवी आपकी। फेवरेट मूवी, फेवरेट तो काफी है, बट ऐसी चीजें जो मैं कभी बोर नहीं होता। हम्म। एक है थ्री इडियट्स, यस। हमेशा देखता हूँ। एंड वन इज लगान, एवरी लगान। टाइम, एवरी टाइम। मतलब उसमें कुछ फीलिंग आती है, मतलब जब एवरी टाइम हम जब देखते हैं, तो जो सब आखिर का जो मतलब वो लगाता है छक्का, बहुत ही या एक बड़ी मतलब यस। बहुत ही एक अच्छी मूवी है वो भी। यहाँ पे गौरव दुबे का एक सवाल लेते हैं, वो पूछ रहे हैं कि वांट टू हियर एक्सपीरियंस ऑफ इंडो पाक गेम ऑफ एसीसी इमर्जिंग एशिया कप लास्ट ईयर। एक्सपीरियंस अबाउट दैट, काफी बढ़िया एक्सपीरियंस था। मैं वो मैच खेला भी, बट मैं वो मैच जिता नहीं पाया इंडिया को दैट टाइम। एक्सपीरियंस काफी वो होता है, टफ गेम होता है। काफी ऑडियंस भी आई थी वो मैच देखने के लिए, इंडिया पाकिस्तान। दैट फीलिंग, दैट एग्रेशन दोनों टीम को रहता है। काफी बातचीत होती है एक दूसरे से, गाली, सब चीज, हार्श वर्ड्स, बहुत कुछ चलता है। बट ठीक है, ये बड़ा गेम। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक जुनून ही अलग ही होता है, मतलब दोनों तरफ मतलब से। या जो 15 का स्क्वाड होता है ना, सब सोचते हैं इंडिया पाकिस्तान मैच खेलना है, कुछ भी हो मैच खेलना है। आई वांट टू बी देयर इन द 11, पर मैं वो मैच जिता नहीं पाया। वो चीज का मुझे अभी तक अफसोस है कि मैं वो मैच जिता नहीं पाया। मेरे ऊपर था जाफिर, आई गॉट आउट।
यस यस यस, डेफिनेटली कभी कभी होता है, मतलब होता ही है ऐसा कि थोड़ा सा रिजल्ट हमारे तरफ नहीं झुकते, सो या इट्स पार्ट ऑफ द गेम। या सो आप आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पे मैं, आपका फेवरेट सॉन्ग। यस। हेलो। ओके। सारे हैं। हेलो। यस, अभी आ रही है आवाज़, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है हेलो। आवाज़। हेलो। पिक्चर भी अभी थोड़ा सा ब्लर है। हेलो। 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 कैन यू हियर? कैन यू हियर? यस, अभी आवाज़ आ रही है आपकी, बट पिक्चर अभी भी ब्लर है थोड़ी। बेटर है तो बताना। बेटर है तो बताना। यस यस यस, थोड़ा सा अभी आवाज़ आ रहा है क्लियर, बट थोड़ा सा पिक्चर ब्लर है। ठीक है, कंटिन्यू, यू कैन कंटिन्यू। सो फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग बहुत सारे हैं, बट आई लव टू लिसन लॉट्स ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स। ओह, Yeah, I love romantic songs. डेफिनेटली। Fan of यस Imran यस यस, Hashmi. ओह या, डेफिनेटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि एम एस डी और विराट, एक चूज करना हो तो फेवरेट आपका। Tough, both. Both. वन एक सिलेक्ट करना है तो। मुझे खेलना है इंडिया विराट के अंडर। ओके, चलो मान लेते हैं, ठीक है, बोथ ठीक है, या नो प्रॉब्लम। या द्रविड़ और लक्ष्मण, लक्ष्मण। द्रविड़। ओके, आपके आइडल। Yes said. गंभीर। गंभीर, गंभीर, यस। अभी एक बाउंसर है, तो सोचो कि डक करना है या फिर सिक्स मारना है, या फिर सेलिब्रिटी क्रश आपका। कियारा आडवाणी। या यस, डेफिनेटली। अच्छे से बाउंसर को अभी मतलब सिक्स सीधा 12 रन्स मिलेंगे आपको बिना Yes. जित। यस। या स्पेयर टाइम में आपको क्या करना पसंद है। Songs. PUBG. यस, डेफिनेटली, पबजी को कैसे भूल सकते हैं। या बहुत सारे मतलब क्रिकेटर्स, जैसे कि अभी यूजी चहल भी खेलते हैं पबजी भी, Yeah. और यश ठाकुर भी खेलते हैं, उनका भी मैं इंटरव्यू ले चुका हूँ। हेलो। हेलो। Hello. यस, अभी आ रहा है क्लियर आवाज़। Yeah. ओके। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मतलब एक टिप अगर देना चाहो या फिर एक लास्ट मैसेज देना चाहो जो कि यंगस्टर्स है अभी, जो अभी अभी जिन्होंने क्रिकेट करियर शुरू किया है, तो वो चीज़ क्या होगी। Um, Work hard as much as you can. Don't be in your comfort zone because comfort zone में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. You have to come out of your comfort zone and do things. And whatever you're doing, you should have a purpose behind it. कि मैं क्यों कर रहा हूँ? Will help you somewhere to be a successful person. डेफिनेटली, मतलब हार्ड वर्क तो डेफिनेटली लगता है क्रिकेट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा है अभी। Yeah. और मतलब अगर हार्ड वर्क या फिर कंसिस्टेंटली अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे तो थोड़ा सा चांसेस मिलने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। Yes. सो डेफिनेटली। सो यस, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मतलब आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Yes, absolutely. यस, और थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग हियर, और मतलब सारे फैंस को अगर इतने सारे आपने टिप्स दिए, सारी आपकी जर्नी बताई, सो फैंस भी काफ़ी इंस्पायर होंगे यहाँ पे Yeah. डेफिनेटली। और काफ़ी Yes. इंस्पायरिंग जर्नी रही आपकी, और आपको आपके आगे के वेंचर्स के लिए ऑल द बेस्ट। Thank you. Thank हम you so much, जल्दी Surya. आपको, Thank you so much. यस, आप हम जल्दी आपको देखना चाहेंगे इंडिया में, इंडिया के लिए For खेलते हुए। sure. For sure. For sure. डेफिनेटली, थैंक्स अ लॉट, बाय। Thank you. Bye bye. या।